टेंथ क्लास के बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पर गणित के पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है सेट बी का। हमारे सभी विद्यार्थी क्लास में कमेंट कर रहे थे कि सेट बी का सॉल्यूशन लेकर आइए, तो यहाँ पर सेट बी का पूरा सॉल्यूशन आ चुका है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 10 मार्च को आपका पेपर रहेगा गणित विषय का। गणित विषय के पेपर में यदि आपको धमाका करना है तो इस क्लास को लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, पूरे पेपर का हल यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। सभी विद्यार्थी देखेंगे। 75 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 23 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और आप लोगों को 3 घंटे में पूरे पेपर को हल कर लेना है। समय कम पड़ सकता है मैथ्स के पेपर में, आप लोगों को बिल्कुल एक एक मिनट को ध्यान में रखते हुए पेपर को हल करना है। चलिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चों का स्वागत है। और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार जितने भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं हमारे विद्यार्थी, एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को आप जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जो रोज़ हमारी लाइव क्लास में जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं आज जुड़ नहीं पाए हैं, या तो उनके पास नोटिफिकेशन गया नहीं है या यूट्यूब ने उनके पास भेजा नहीं है। तो कृपया करके आप सभी एक बार उनको नोटिफिकेशन भेज दें, ठीक है। जल्दी से मैसेज कर दीजिए उनको, ताकि हमारे दोस्त जुड़ जाएँ, रोज़ जुड़ने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। प्रश्न क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले मिलेगा आपको, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, 96 और 404 का HCF होगा। तो इसका जो HCF हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा -b/a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है। तो किसी समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त तीनों आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आप इसमें सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु कोष्टक में 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी होगी। तो इसमें आपके जो आंसर आ जाएगा, इसमें 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 30 डिग्री का। आगे चलते हैं हम। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती, इसकी प्रायिकता होगी। तो 3/4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम यही आंसर लगाएंगे। ऊपर हिंदी मीडियम में आंसर जो लगाए हैं वही आपके आंसर हो जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख एक रेखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सरल रेखा आपका आंसर हो जाएगा। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को कहते हैं, तो उसे समीकरण कहते हैं बच्चों। समीकरण आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AP 5,10,15 का खालिस्तान 10वां पद होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 50 हो जाएगा। इसमें आप 50 लिखेंगे। सभी वर्ग होते हैं, तो खालिस्तान में आप लिखेंगे समरूप होते हैं। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या डालती है? लंब होती है। ध्यान रख लीजिएगा। 3 माध्यिका बराबर बहुलक + 2 माध्य आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने लिखेंगे यहाँ पर आंसर। सत्य देख लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। a और b का समांतर माध्य a + b/2 होगा, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य आपका आंसर होगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा असत्य।
और बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसका आंसर भी आप सत्य लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है अर्धगोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका जोड़ी के रूप में। जोड़ी के रूप में क्वेश्चन देख लीजिए, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन 60 डिग्री, √3/2, कोट थीटा तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, वृत्त के चाप की लंबाई 0/360 डिग्री गुणित 2 पाई आर। अगला है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये आपका इसमें आंसर होगा 0 θ/360 डिग्री गुणित पाई आर स्क्वायर, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर मिलाएंगे, सेम टू सेम जो ऊपर बताया है। एक शब्द में उत्तर देख लीजिए, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्ति कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो आंसर हो जाएगा d = b² - 4ac। पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या x + a कोष्टक की घात 2 बराबर 2 कोष्टक में x ऋण के 3 द्विघात समीकरण है, तो आंसर लिख देंगे हम हाँ। हाँ आपका आंसर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो समकोण त्रिभुज प्रमेय का जो नाम होता है उसका नाम होता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल बिंदु की x, y से दूरी लिखिए, तो √x² + y²। अगला क्वेश्चन है 5वां, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, क्षैतिज रेखा उसे कहते हैं। और किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा अनंत। तो इस प्रकार 30 ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 30 ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी विद्यार्थी बहुत सारे क्लास में जुड़े हुए हैं अभी भी, तो आप सभी विद्यार्थी जितने भी अभी क्लास में जुड़ रहे हैं देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी ये 2-2 नंबर के प्रश्न भी आप लगा लीजिए जल्दी से, समय बहुत कम बचा है। ये 7वां प्रश्न 2 नंबर का है, अथवा सहित दोनों प्रश्नों को लगा लो। ये 8वां का, और ये 9वें का, और ये 10वें का, 11वें का, 12वें का, और ये 13वें का, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी क्वेश्चन देख लेंगे आप। 22 देख लेंगे आप, और 21 भी देख रहे हैं आप, 22 देख लो, और यहाँ पर 23 देख लो। ये पूरा पेपर का हल है, मतलब पेपर के क्वेश्चन है जो 30 ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको 6 से लेकर 23 तक भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आप मुझे किस तरह में आंसर चाहिए, तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए 6 से लेकर 23 तक वीडियो लेकर आने वाला हूं। वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर रखिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके।